जय जवाहर, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञानपुरिया के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं CGPSC 75 डे चैलेंज। आज 18 दिन हम करेंगे जून का जो थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे आज पर्यावरण के क्वेश्चन, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन और कल्चर के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे द्वीप के समुदाय को खाली करने की घोषणा करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज के कारण उसको पूरा जो है उसके द्वीप के हर एक पूरे समुदाय को खाली करने का विचार किया है। मालदीव, फिजी या फिर तुवालू या पनामा। तो ये जो करेक्ट आंसर क्या है इसका, पनामा। पनामा कंट्री है जो पूरे पूरे जो द्वीप है उससे ही लोगों को बाहर निकालने का। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय हिमालय क्षेत्र में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। तो आपको बताना है कि जो भारतीय जो हिमालय क्षेत्र है, ठीक है, तो उसमें बताना है कितने राज्य हैं। ठीक है, 10 राज्य, 12 राज्य, 13 राज्य या 15 राज्य। तो आपका जो पूरा हिमालयन स्टेट में पूरा यहां से लेके नॉर्थ ईस्ट में तो कितने राज्य हैं। तो ये अराउंड क्या है, 15 राज्य है। तो 13 राज्य है। तो आपको लिखना है कि कौन कौन से 13 राज्य हैं, आपको कमेंट में लिखिए। अगला प्रश्न है कि इंदिरा पॉइंट के बारे में बात हो रहा है और ये न्यूज थे अंडमान निकोबार में जो है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए, क्योंकि बहुत बड़े प्रोजेक्ट बना रहे थे तो उसके लिए ये न्यूज में था। तो ये बताना है कि जो इंदिरा पॉइंट है, सबसे जो नीचतम पॉइंट है हम लोग के, तो वो बताना है कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के किस भाग में आता है। क्या उत्तर अंडमान में आता है, या मध्य अंडमान में आता है, या ग्रेटर अंडमान में आता है, या लिटिल अंडमान में आता है। उत्तर मध्य अंडमान, मध्य अंडमान या ग्रेटर अंडमान, यहाँ पे क्या है फिर एक डिग्री चैनल है, उसके बाद और लिटिल अंडमान। तो आपको बताना है कहाँ पे आता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये आएगा ग्रेटर निकोबार में। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में कोयला मंत्रालय ने, ठीक है, किस राज्य में कोयला मंत्रालय ने भारत की पहली भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजना स्टार्ट की है, पायलट परियोजना स्टार्ट की है। किस राज्य में कोयला मंत्रालय ने भारत की पहली भूमिगत कोयला गैसीकरण पायलट परियोजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है झारखंड। अगला प्रश्न है कि जो जून में 82वां, ठीक है ना, 82 रामसर स्थल के रूप में किस पक्षी अभ्यारण्य को नामित किया गया है। तो रामसर साइट आपको जब पता है, ये वेटलैंड साइट को अच्छे से संवर्धन के लिए ये रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। तो 82 नंबर में कौन है, नागी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी पक्षी अभ्यारण्य, कंवर झील पक्षी अभ्यारण्य या फिर कबर तालाब पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका जो सही उत्तर है ये होगा नकटी पक्षी अभ्यारण्य। उससे पहले किसको मिला, नगी को मिला। तो आंसर हो जाएगा ये। और ये कहाँ पे है, ये बिहार में है, बिहार में स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो पर्यावरण के किस पहलू की सुरक्षा से संबंधित रखता है। ठीक है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अलग अलग प्रोटोकॉल है जिसको हम लोग को संरक्षण के लिए हमने बनाया है। ठीक है। तो ये बताना है जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या, ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ग्रीन हाउस गैस की कमी के लिए, या फिर वनों की कटाई के लिए के रोकथाम के लिए। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन करने के लिए हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में साइन किया है। तो और ये वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोटोकॉल में से एक है। अगला प्रश्न ये है कि जो भारत में जो ध्रुवी अनुसंधान केंद्र है, जो है ना स्टेशन है वो, ठीक है ना, रिसर्च स्टेशन, उसके बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला, दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला अंटार्कटिका का अनुसंधान स्टेशन था। ठीक। दूसरा,
मैत्री भारत का पहला आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन था, है। भारत का तीसरा अंटार्कटिका अनुसंधान है। चौथा, हिमाद्री भारत का अंटार्कटिका अनुसंधान है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो बिल्कुल पहला गंगोत्री पहला अंटार्कटिका का था। तीसरा जो है भारतीय है, ठीक है ना। उसके बाद जो हिमाद्री है ये जो है आर्कटिक में अनुसंधान का स्टेशन है, बिल्कुल सही है। ये मैत्री है, ये गलत हो जाएगा। ये आर्कटिक में नहीं, अंटार्कटिक में, अंटार्कटिका में है। तो बी क्या है, गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो आपको एक बताना है कि जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इनिशिएटिव लिया गया है, एक पहल है सतत विकास के लिए सामूहिक बुद्धिमत्ता। ये कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसने निकाला है? विश्व बैंक ने, या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने, या विश्व आर्थिक मंच ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, या इंटरनेशनल मॉनेटरी कोष ने? तो आपको बताना है कि ये जो इनिशिएटिव है कौन निकाला है। तो ये क्या हो जाएगा, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये है एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का जो इंडेक्स आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो एक इंडेक्स आया कि कितने लोग, ये जो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2030 तक हम लोग को टारगेट जो है 17 गोल और 169 टारगेट को कंप्लीट करना है। तो उसके लिए तो अभी क्या है कि उसके बीच बीच में क्या होता है, इंडेक्सिंग रिपोर्टिंग होते रहता है कि कितना हम लोग ने अचीव किया। अब उसमें क्या है कि भारत का जो रैंक है 2024 में वो कौन सा है, 101, 109, 115, 122। तो आपको बताना है भारत का रैंक क्या है। तो ये भारत का रैंक है 109। अगला प्रश्न है, ये है एक नया इनिशिएटिव है, ठीक है, ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप, ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप, ताकि हम लोग क्या है जो क्लाइमेट चेंज के प्रति रेडी हो सके। तो ये जो संगठन है वो कौन सा संगठन है? क्या वो यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है? नहीं, गलत है। दूसरा, क्या वो यूनिसेफ है? तीसरा, क्या वो वर्ल्ड बैंक है? नहीं, गलत है। क्या वो आईयूसीएन है? ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो करेक्ट आंसर जो है वो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वो अगला प्रश्न है ये है कि जो किस संस्था ने, बताना है किस संस्था ने पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और बहाली के लिए नेचर रिस्टोरेशन लॉ, ठीक है ना, शुरू किया है। नेचर रिस्टोरेशन लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन ने ये इनिशिएटिव लिया है? क्या G20 कंट्री ने लिया है क्या? नहीं, गलत है। क्या ब्रिक्स कंट्री ने लिया है क्या? नहीं, गलत है। क्या एशियन कंट्री ने लिया है क्या? गलत है। यूरोपियन यूनियन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन ने ये लिया है। अगला प्रश्न है, भारत का अभी 50 साल हुआ है, ठीक है ना, जो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना का। तो आपको ये न्यूज में था। तो ये पहला जो संरक्षण जो निकाले थे, ठीक है ना, वो कौन से जगह पे स्टार्ट किए थे? क्या सुंदरवन, ठीक है, उड़ीसा पश्चिम बंगाल में, या फिर भीतरकनिका उड़ीसा में, तीसरा चंबल मध्य प्रदेश में, या पेरियार नदी में केरल में? तो जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा भीतरकनिका में, ठीक है ना। भीतरकनिका कहाँ पे, उड़ीसा में है। और मैंग्रोव, जैसे कि सबसे ज्यादा मैंग्रोव सुंदरवन में है, उसका सेकंड नंबर में आपको कहाँ पे मिलेगा, भीतरकनिका में मिलेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है, बहुत ज्यादा आपके न्यूज में था, वो था ये राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आपको पता होगा जो नीट वाला जो चल रहा था, नीट के कारण ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो आपको बताना है कि ये जो नीट का जो जो एनटीए है वो इस्टेब्लिश हुआ है कौन से एक्ट में, कौन से एक्ट के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया है? तो ये कंपनी एक्ट 2013 के, नो, गलत है, नहीं किया गया है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक्ट 2020 के तहत हुआ क्या? नहीं, गलत है। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट के द्वारा हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये क्या है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू ये आपका एनटीए बना है, 2017 में बनाए थे इसको, ठीक है ना।
ताकि हर एक एग्जाम का कंडक्ट करा सके। नीट हो गया, उसके बाद आपका जेई मेंस हो गया, और या फिर जो हायर स्टडी के लिए भी। अब आगे पढ़ते हैं इसी में। अब क्या है कि जो घोटाला हो गया था उसके लिए जून 2024 में कि एनटीए को समीक्षा और सुधार के लिए एक समिति का गठन किया था उच्च स्तरीय। तो उसके अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? क्या रणदीप गुलेरिया की कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है ये। क्या प्रोफेसर बीजे राव कर रहे हैं क्या? नहीं, ये भी गलत है। क्या प्रोफेसर रामामूर्ति कर रहे हैं क्या? नहीं, ये भी गलत है। सही क्या हो जाएगा? डॉक्टर के राधाकृष्णन है, ये इसरो के फार्मर साइंटिस्ट हैं, उनके अध्यक्षता में एनटीए को रिव्यू किया जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? के राधा कृष्णन। अब बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 निकाला है, ठीक है ना। अब इसके बारे में भारत की रैंकिंग कितना थी, तो ये बताना है कि भारत की रैंकिंग कितना थी। तो इसका जो सही उत्तर है 129, ठीक है, बहुत पुअर है, बहुत ही। अब बताना है कि जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट निकाला था, चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024, ठीक है। अब इसमें बताना है कि कितना प्रतिशत बच्चे, ठीक है ना, गंभीर बाल्य खाद्य बीमारी से रह रहे हैं भारत में, ठीक है। ये बताना है कितना प्रतिशत बच्चे जो गंभीर बाल्य खाद्य बीमारी, ठीक है ना, सीवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी में है। 27% गलत है, 35% नहीं गलत है, 45% थोड़ा ज्यादा हो गया, गलत है। तो क्या है? 40%, मतलब 40% आज भी हम हमारे यहाँ जो है फूड पॉवर्टी में है, वो भी सीवियर। अगला प्रश्न है कि जो वर्ल्ड बैंक के अनुसार, ठीक है ना, आपको बताना है कि 2023 में किस देश में सबसे अधिक जो रिमिटेंस, जो बाहर से भेजता है, रिमिटेंस मतलब जो यहाँ से कमाने के लिए अमेरिका जाते हैं, फिर अमेरिका वाले अपने घर में जो पैसा भेजते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिमिटेंस बोलते हैं, ठीक है, या फिर प्रेषक, ठीक है। अब वो कौन सा देश को सबसे ज्यादा मिला और उसकी राशि क्या थी? चाइना, मैक्सिको, भारत या फिलीपींस, ठीक है। तो इसमें नन अदर देन कौन है? हमारे भारत। तो हमारे भारत में बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं और सबसे ज्यादा पैसा भी भेजते हैं, अराउंड 110 बिलियन के आसपास हम लोग का, और लगातार ये बढ़ते जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, भारत। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को, ठीक है ना, 2025 को कौन सा नाम, किस चीज के लिए डेडिकेट किया है, डेजिग्नेशन दिया है? अंतरराष्ट्रीय ईयर ऑफ क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है, ये दिया है। दूसरा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ठीक है ना, हिमनन संरक्षण वर्ष, बिल्कुल ये भी रिकॉग्नाइज किया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस और ट्रस्ट, ये भी किया है। यानी कि सभी के सभी ये 2025 को यूनाइटेड नेशन ने ये घोषित किया है, ठीक है। अगला प्रश्न कि एक जो न्यूज में था वो था अर्थमिक अकाउंट, ठीक है ना, ये लास्ट ईयर से अभी तक पूरा कंटिन्यूसली न्यूज में है। ये बताना है कि अर्थमिक जो समझौता है, ठीक है ना, जिसने भारत ने भी साइन किया है, ठीक है, ये भारत ने कब साइन किया था? तो ये साइन किया था जून 2024 का पढ़ रहे हैं, लेकिन ये साइन किया था हम लोग ने पिछले साल साइन कर दिए थे। लेकिन ये समझौता है क्या? ये समझौता ये है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे अभी है कि समंदर का उपयोग, ठीक है ना, कुछ दूर के बाद सबके लिए कॉमन प्रॉपर्टी है, सब लोग यूज करेंगे, कॉमन प्रॉपर्टी है। वैसे बोल रहे हैं कि अभी जो स्पेस रेस चल रहा है उसके बाद भी बोला जा रहा है, तो जो स्पेस है, स्पेस को भी सब लोग पीसफुल पर्पस के लिए यूज करेंगे। तो इसके लिए अर्थमेटिक्स अकॉर्ड है जो नासा ने शुरुआत किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत ने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था, लेकिन अभी धीरे धीरे बहुत सारे कंट्री ज्वाइन कर रहे हैं, तो न्यूज में था। अब बताना है कि जो WHO ने एक जो फ्रेमवर्क बनाया है जो ट्रांसफैट के लिए, जो ट्रांसफैट मतलब वो जो आप जानते हो जो तेल हो, तेल के कारण तो जो वसा ज्यादा होता है, ठीक है ना, कई बार जो हम लोग स्ट्रीट में खाते हैं तो बहुत बार तलने के कारण क्या हो जाता है, वो जो फैट है ट्रांसफैट में भी बदल जाता है जो, ठीक है। तो अब बताना है इसके लिए कौन सा फ्रेमवर्क उन्होंने दिया है? रिमूव फ्रेमवर्क, रिड्यूस फ्रेमवर्क, रिफॉर्म प्रोग्राम या फिर रिप्लेस। तो सही आंसर है रिप्लेस। रिप्लेस इनिशिएटिव यूज किया है
ताकि जो हम लोग ट्रांसफैट है, जो ओमेगा 3 जिसमें एसिड रहता है, उसको हम लोग कम कर सके। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि जो न्यूज में था कि कोलंबिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित सेफ एक्सो कैश एक प्लेटफॉर्म बनाया है, एक तकनीकी बनाया है। तो ये बताना है ये किसके लिए, किससे लिंक है। ये एक तरह से विशिष्ट कोशिकाओं और उत्कों में जो टिश्यू है और सेल में क्या करता है, क्रिप्स 9 डिलीवरी कंपाउंड को डिलीवरी करता है। दूसरा, ये क्या करता है, डिटेक्टिंग जेनेटिक म्यूटेशन इन डीएनए सीक्वेंसिंग में जेनेटिक वो करता है। तीसरा, सिंथेटिक प्रोटीन फॉर, ये प्रोड्यूस करता है सिंथेटिक फॉर जो थेरापेटिक यूज के लिए, या फिर मॉनिटरिंग सेलुलर रिस्पॉन्सिबल ड्रग ट्रीटमेंट। तो ये बताना है कि ये जो सेफ एक्सो है किस लिए न्यूज में था। तो ये है क्रिप्स 9 टेक्नोलॉजी है। ये भी एक जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक जो जीन एडिटिंग टेक्निक है, जीन एडिटिंग टेक्निक है, मतलब साइंटिफिक टेक्निक होता है जिसमें क्या है कि क्रोमोजोम्स के लेवल में जाके वो एडिट करते हैं और उसके कारण बहुत सारे जो जेनेटिक रोग है उसको भी दूर करते हैं। तो वैसे ही एक नया जो टेक्नोलॉजी लेके आए हैं उसका नाम है सेफ एक्सो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद यूपीएससी में पूछा था क्रिप्स 9 का जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। अगला प्रश्न ये है कि किस कंपनी में, ठीक है ना, अल्फा फोल्ड, ठीक है, और उसका नवीनतम अल्फा फोल्ड 3 विकसित किया है। और ये क्या है कि ये क्या करता है कि जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है ना उसको प्रिडिक्ट करता है। ठीक है ना, प्रोटीन स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करता है, जो कि बाद में क्या है कि पता चल जाएगा कि किस टाइप से प्रोटीन बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ठीक है ना, वो ये क्या है, एआई मॉडल के थ्रू करता है। किसके थ्रू? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल के थ्रू करता है। तो ये कौन सा कंपनी कर रहा है? क्या वो आईबीएम स्टार्ट किया है? नहीं, बिल्कुल गलत। ओपन एआई? नहीं, गलत। माइक्रोसॉफ्ट? गलत। ये क्या है? गूगल। और गूगल का पेरेंट कंपनी कौन सा है? अल्फाबेट। ठीक है, ऐसे हिंट लगा के आप आंसर कर सकते हो, गूगल डीप माइंड। अगला प्रश्न है कि भारत और कौन सा देश मिलकर तृष्णा एक उपग्रह मिशन लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, वो बताना है। रूस के साथ? नहीं, बिल्कुल गलत। जापान के साथ? नहीं, गलत। ठीक है, अमेरिका के साथ? नहीं, गलत। तो ये फ्रांस के साथ हम लोग तृष्णा मिशन लेके आ रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो गया और बहुत से चीजों पे काम करेंगे। अगला प्रश्न है कि बहुत ज्यादा न्यूज में थे और उनका 300वां जन्मदिन है, 300। ठीक है, वो है कौन? देवी अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, तो उनके बारे में कौन सा कथन ही गलत है बताना है हम लोग को स्टेटमेंट में। पहला, उन्होंने मालवा क्षेत्र में शासन किया 1767 से 1995 में, बिल्कुल सही। दूसरा, उन्होंने सोमनाथ मंदिर और जो ज्ञान बाबी मंदिर में उसको पुनर्निर्माण में योगदान दिया, बिल्कुल सही है। तीसरा, वो एक ऑफिशियल के रूप में चौथ और सदेश मुखी के कर का भी वसूली करने के लिए आधिकारिक रूप में नियुक्ति हुई थी पहले, हाँ बिल्कुल सही है। और वो मराठा साम्राज्य की पहली महिला शासक थी, नहीं बिल्कुल ये गलत है। ठीक है ना, मराठा फेडरेशन में जो होलकर है उसमें ये किंग थी। ठीक है, तो गलत आंसर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, क्योंकि जो मराठा किंगडम है उसमें जो हेड होते थे उसको पेशवा बोला जाता है। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि मोदी जी गए थे और न्यूज में भी था। ठीक है ना, राजगिरी में उद्घाटन, उसको उसमें उद्घाटन वगैरह किए थे। तो ये बताना है कि जो नया जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है ना, जो नया अभी जो राजगिरी में बना है, वो है एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, बिल्कुल सही है। नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। ठीक है, यानी कि कार्बन न्यूट्रल कैंपस है, सही है। दूसरा, यह दुनिया का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शैक्षणिक संस्थान, लगातार बसा हुआ नहीं भैया, लगातार नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, बीच में क्या हो गया था, फिर उसको आर्कोलॉजिकली अभी फिर से उसको बनाया है। तो ठीक है ना, कब बना है? 2010 में बना है, बिल्कुल। ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी का गठन फिर से हम लोग 2010 में बना है, तो ये लंबे टाइम तक लगातार नहीं है, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तीसरा, नालंदा से जुड़े प्रमुख विद्वान हेनसोंग है, हाँ हेनसोंग आया था यहाँ पे और यहाँ पे पढ़े थे। तो इसका जो गलत जो स्टेटमेंट है वो लगातार नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ने आज 25 क्वेश्चन में पर्यावरण के क्वेश्चन किए, साइंस की और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन किए, और उसके बाद कल्चर के कुछ क्वेश्चन किए।
तो आपको अगर ये कंटेंट सही अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भेजिएगा। और इसका जो पीडीएफ फॉर्म अगर आपको चाहते हैं तो आप ये टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।